हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी के हमारे इस फेमस क्वेश्चन के सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस का एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बच्चों आप लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे बच्चों आज विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। ठीक है, कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या है और इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और इनका प्रयोग जो होता है कहां पर किया जाता है। तो चारों का हम लोग रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम और इन सभी का उपयोग कहां कहां होता है इनके बारे में जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले हम लोग विरंजक चूर्ण को देखते हैं। सबसे पहले आइए विरंजक चूर्ण में। विरंजक चूर्ण, इसका दूसरा जो नाम है ना बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, जो आप कुआं में डालते हो, याद है ना, कुआं में, कुआं को साफ करने के लिए, पानी के साफ करने के लिए। अच्छा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र जो होता है ना बच्चों, वो होता है CaOCl2। याद रखना, नोट कर लो, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो रासायनिक नाम जो होता है बच्चों, वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, रासायनिक सूत्र CaOCl2। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न आप लोग का ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखें। उसमें से 4 ऑप्शन रहता है, उसमें से आपको सही ऑप्शन को टिक करना होता है। ठीक है, और इसी तरीके का सब्जेक्टिव भी आता है कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। चलिए अब इसका देखते हैं विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण को तो हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ये तो आपको पहले बता दिए। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों, वो देखो। सबसे पहला पॉइंट में देखो कि वस्त्र उद्योग एवं कागज के उद्योग में। ठीक है, मतलब कि कपड़े वाले फैक्ट्री और कागज वाले फैक्ट्री में इस विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है, उपयोग होता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, और कहां प्रयोग होता है? पीने वाले पानी को रोगाणु रहित कराने के लिए। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि पीने वाले पानी, जो आपको कुआं वगैरह में भी डालते होगे विरंजक चूर्ण, है ना, यानी ब्लीचिंग पाउडर आप खरीद के लाते होगे 20 रुपए 30 रुपए आधा केजी, और फटाक से आप कुआं में डाल देते हो। क्यों? क्योंकि कुआं को साफ करना है, अच्छा पानी पीना है। ठीक है, तो पीने वाले पानी को रोगाणु रहित, यानी कीड़े मकोड़ों को मारकर, है ना, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर इसका उपयोग कहाँ होता है? घरेलू स्थानों को साफ करने के लिए। ठीक है, घरेलू स्थान आप देखे होंगे कि आपके गांव में होंगे या फिर शहर में होंगे या टाउन में, कहीं भी होंगे, तो आपके यहाँ 2-4 लोग मेंबर आते होंगे और वो क्या करते होंगे? ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते होंगे। ठीक है, विरंजक चूर्ण का छिड़काव करते होंगे कि मलेरिया ना फैले, कोई बीमारी ना हो। ये चीज का एक छिड़काव होता है जो सरकारी फंड के द्वारा होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे, बहुत कोई नहीं भी देखे होंगे, लेकिन होता है। ठीक है, तो ये घरेलू स्थान को साफ करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? अब बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2, जिसका धावन सोडा। धावन सोडा, इसका इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है वो सबसे पहले देखो। ठीक है, देखो जो भी बता रहे हैं उसको सबसे पहले आप नोट करते चलना। ठीक है, नोट कर लेना बढ़िया से। रासायनिक सूत्र क्या है धावन सोडा का? तो इसका जो सूत्र है बच्चों, Na2 CO3 10H2O। ठीक है, ये होता है। ठीक है, नीचे पॉइंट जो दिया हुआ वहां पे मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, Na2CO3 10 जल। ठीक है, अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो होता है Na, मतलब सोडियम CO3 कार्बोनेट, 10 को हम लोग बोलते हैं डेका, याद रखना, डेका हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, तो याद हो गया कि इसका रासायनिक सूत्र सोडियम Na2CO3 10 जल। ठीक है, 10H2O, हम 10 जल ही से इसको याद रखते हैं, 10 जल फटाक से, क्योंकि जल का सूत्र H2O होता है, इसलिए हमको इसको याद रखते हैं 10 जल। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग रासायनिक नाम कैसे पढ़ेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रा ऑक्साइड। क्लियर है? चलो यहां तक 2 पॉइंट को आप नोट कर लो। अब इसका उपयोग, धावन जो सोडा है, इसका उपयोग कहां कहां होता है वो देख लो। सबसे पहला पॉइंट में देखो बच्चों, जल के अस्थायी कठोरता को हटाने में। ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने में इस धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट में, कांच, साबुन एवं कागज के उद्योग में, कांच हो गया, साबुन हो गया, कागज हो गया, ये सारे फैक्ट्रियों में इसका प्रयोग होता है धावन सोडा का। ठीक है,
पॉइंट नंबर 3 और कहाँ प्रयोग होता है? कपड़े धोने तथा विभिन्न प्रकार के अपमार्जक बनाने में, यानी सर्फ वगैरह बनाने में, साबुन वगैरह बनाने में ये धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे बढ़े, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेकिंग सोडा। ठीक है, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबसे पहले वो बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, खाने वाला सोडा जो फटाक से आप 2 रुपए 5 रुपए के खरीद के लेकर आते हो और अपने घर में पकवान वगैरह बनाते हो फूलने के लिए, है ना? तो ये बेकिंग सोडा वही चीज है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र जो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, NaHCO3। याद रखना, NaHCO3। ठीक है, इसको हम लोग रासायनिक नाम क्या देते हैं? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, याद रखना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए, अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? बेकिंग सोडा का, जो खाने वाला सोडा होता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पॉइंट नंबर 1, आग के फैलाव में कम करने में। मतलब कि आग अगर कहीं पे ज्यादा फैला हुआ है, अगर आप वहां पे बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा को आप फैला देते, छींट देते हो, फेंक देते हो, तो वहां पे आग का फैलाव जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना, जैसे कि मान लो कि आपके फर्श पे मिट्टी तेल वगैरह ये हो गया है, गिर गया है, पेट्रोल वगैरह गिर गया और वहां पे आग लग गया, तो क्या करना है? बेकिंग सोडा को एकदम जितना भी आपके पास फेंक दो। ठीक है, तो वहां वहां बुझ जाएगा वो चीज। ठीक है, तो आग को फैलाव को कम करने में इसका प्रयोग किया जाता है बेकिंग सोडा का। आगे देखिए दूसरा, बेकरी उद्योग में पावरोटी एवं केक को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में। ठीक है, मतलब कि आप बच्चों बेकिंग सोडा, बेकरी वगैरह देखे होंगे जहां पे केक वगैरह बनता है, तो उसमें भी इसका बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है ना? परोठी वगैरह जो बनता है कितना स्पंजी होता है, एकदम पूरा मुलायम। ठीक है, उसको दबाओ तो स्प्रिंग के जैसा ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। तो ये केक को और पावरोटी को मुलायम करने के लिए और स्पंजी बनाने के लिए इस बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 3 देखो कि बेकिंग सोडा का और कहाँ प्रयोग होता है? तो अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में। मान लो कि कहीं पे ज्यादा अम्ल हो गया, ठीक है, मान लो कि ज्यादा अम्ल हो गया, तो उसको उदासीन करने के लिए, ठीक है, उसको बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला अगला क्या था हमारा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि लास्ट था। ठीक है, अच्छा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सबसे पहले वो देखो, उसके बाद उपयोग बताएंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते किसको है। चलो, तो रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र जो होता है कैल्शियम सल्फेट, यानी CaSO4 और 1/2 H2O। याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र याद रखना, CaSO4 और 1/2 और H2O। ठीक है, हम इसको ऐसे याद रखते हैं। हम कैसे याद रखते हैं वो देखना, कैल्शियम सल्फेट और आधा जल, इस तरीके से याद रखते हैं। वहां पे 10 जल याद रखते थे, यहाँ पे आधा जल, तो इस तरीके से हम याद रखते हैं। आपको जैसे याद करना वैसे याद करो। ठीक है, अब देखो रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट अर्ध मतलब आधा है ना, 1/2 अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। इसका एक और दूसरा नाम है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो, कैल्शियम सल्फेट हेमी, है ना? आधा को हम लोग हेमी हाइड्रेट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, हेमी हाइड्रेट भी उसको बोल सकते हो या अर्ध हाइड्रेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज क्लियर हो गया। अच्छा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो देख लो। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आते हैं हम लोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए। थोड़ा बहुत आप लोग का दिमाग में आ गया होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। जब किसी इंसान का हाथ वगैरह पैर वगैरह टूटता है तो उसपे क्या किया जाता है? प्लास्टर किया जाता है। वो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही उपयोग होता है वहां पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करता है? वो जो टूटी हुई हड्डी हो है उसको स्थिर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को। ठीक है, ये मत सोचना प्लास्टर ऑफ पेरिस जो टूटा हुआ हड्डी है उसको सटा देता है, वैसा नहीं। ये क्या होता है कि अगर आपका हाथ का कोई भी हड्डी टूटा हुआ है, तो अगर आप उसको स्थिर रखते हो 1 महीना तक, 15 दिन तक, 20 दिन तक, तो वो जो स्थिर अगर रहेगा तो वो जो हड्डी होता है वो जुट जुट जाता है। इसलिए इसको स्थिर रखने के लिए इसको प्लास्टर किया जाता है, किसमें एकदम तुम जरा सा हिला नहीं पाओ, है ना? इसीलिए। ठीक है, तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, और कहाँ उपयोग होता है? तो पॉइंट नंबर 2, खिलौने एवं सजावट के सामान को बनाने में। ठीक है, तो खिलौना वगैरह, सजावट के सामान वगैरह हो गए, मूर्ति वगैरह हो गए, तो वहां पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी प्रयोग होता है। आप देखे होंगे बहुत जगह।
ठीक है। आप खिलौना वगैरह देखे होंगे जो कि मूर्ति जैसा बना होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी बना होता है, ठीक है। या फिर सजावट के लिए जो फूल वगैरह होता है ना, फूल के अंदर भी डाला हुआ होता है एक ठो, ये फूल के अंदर जहाँ पे फूल खड़ा किया जाता है वहां पे भी एक सीमेंट जैसा बना होता है, वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। थर्ड नंबर, घरों में पेंट कराने के लिए पुट्टी के रूप में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों चारों आपका, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चार चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है, चारों आपको क्लियर हो गया होगा। हमने आज आपको बताया बच्चों अ, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, सभी का रासायनिक सूत्र और रासायनिक नाम और इस सभी का उपयोग, ठीक है। कैसी लगी आपको वीडियो ये आप कमेंट करके बताना, और अच्छी लगा हो, अच्छा लगा हो तो आप एकदम सभी लोगों को शेयर कर देना, ठीक है। और हमारी इस फेमस क्वेश्चन के सीरीज को अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, या फिर मैं इसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप एक बार क्लिक करोगे ना तो सारा जितना भी फेमस क्वेश्चन में डाला हुआ है सारा क्वेश्चन आ जाएगा। फेमस क्वेश्चन के सीरीज में बच्चों हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही करवा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर, बाकी आप लोगों को अगर किसी भी तरीके का कोई भी सवाल है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है वो आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी बेझिझक अपना सवाल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।